हरे कृष्णा। भगवद गीता ज्ञान प्रबोधिनी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी भगवद गीता ज्ञान प्रबोधिनी के चौथे अध्याय वेद मानवता का विशेष अधिकार पर चर्चा कर रहे थे। इस अध्याय की डिटेल में चर्चा हम पहले कर चुके हैं। इस अध्याय की प्रश्नावली पे हम चर्चा कर रहे हैं जो भगवद गीता पे है। और इस प्रश्नावली के 2 प्रश्न हम पहले ही ले चुके हैं। तो तीसरे प्रश्न से चर्चा आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले हम सभी मंगलाचरण प्रार्थना एक साथ करते हैं। आप सभी भक्तों से विनती है, प्लीज मंगलाचरण प्रार्थना दोहराइएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरु श्री प्रभुपाद जी की जय। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। भगवद गीता ज्ञान प्रबोधिनी की भगवद गीता पर आधारित प्रश्नावली पर चर्चा कर रहे थे, जिसके 2 प्रश्न पहले ही हो चुके हैं, जो कि तीसरे अध्याय के 15वें श्लोक से था। अब इस चौथे अध्याय के पहले श्लोक से, जो कि हम श्लोक अनुवाद और तात्पर्य पढ़ चुके हैं, इससे 4 प्रश्न है। तो कल हमने इसको पढ़ा था श्लोक को। तो इस श्लोक में भगवद गीता का इतिहास बताया जा रहा है और इम्पोर्टेंस ऑफ गुरु परंपरा इसके बारे में बताया गया। और साथ ही साथ ये बताया गया कि जो क्षत्रिय हैं, जो राजा वर्ग है, उनको ये ज्ञान प्रमुखता दिया जाता था। क्यों? क्योंकि वो शासन करते थे और ये सबसे मुख्य रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि नागरिकों का आध्यात्मिक उत्थान हो और वो भगवान की सेवा में लगे। यही वास्तव में जीवन का लक्ष्य है और इस प्रमुख लक्ष्य में एक जो राजा है वो उनको लगाते थे। पहले जो राजा है वो राज ऋषि हुआ करते थे, उनको वेदों का ज्ञान होता था, वो अनुगत्य रहकर शासन करते थे, दिशा निर्देश के अनुसार, मनमाने तरीके से नहीं करते थे। तो इस अध्याय के पहले श्लोक को पढ़ा था। तो पहला श्लोक इस प्रकार है। पहला प्रश्न, एक राजा से अपने नागरिकों को दी जाने वाली सबसे अधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा की अपेक्षा की जाती है। तो एक राजा से क्या अपेक्षा की जाती है नागरिकों द्वारा? जो सबसे महत्वपूर्ण है कि उनको इस बात की सुरक्षा मिले। तो क्या समझ में आया जो इस श्लोक में हमने पढ़ा था तात्पर्य अनुवाद से? तो आप प्लीज अपने हैंड रेज कीजिएगा। गीतिका माता जी। हरे कृष्ण ब्रज धन्यवाद। यस माता जी। इस श्लोक के अनुसार यह है कि मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है और सारे राज्यों तथा समस्त लोगों के शासनाध्यक्षों को चाहिए
की शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाएं। दूसरे शब्दों में सारे राज्य के शासनाध्यक्ष कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं। जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम। सोनल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी यही आंसर है मेरा भी। ठीक है, हाँ जी। कलावती माता जी आप ऐड करना चाहते हैं? यही आंसर है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जो ऊपर दिया है, समस्त लोगों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं, अतः राजन्य वर्ग को भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिकों पर शासन कर सके, उन्हें काम रूपी भवबंधन से बचा सके। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच। ये पूरा ही पैराग्राफ इससे संबंधित है, ये दोनों ही उत्तर ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, राजा की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करे। किस बात की सुरक्षा प्रदान करे? उनको उनका जो ये इस भाव बंधन में फंसे हुए हैं ना, हर एक जीव जो है इस संसार में भाव बंधन में फंसा हुआ है। तो राजा की जिम्मेदारी है वो अपने आश्रितों को ऐसी अरेंजमेंट करे जिससे वो भाव बंधन को पार कर सके। जैसे गीतिका माता जी ने बताया, शिक्षा संस्कृति और भक्ति द्वारा नागरिकों को जो है भाव बंधन पार कराया जा सकता है। तो राजा का कर्तव्य है कि सुरक्षा दे उनको, बट आध्यात्मिक सुरक्षा भी दे उनको। श्रीमद् भागवतम में 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के और 18वें श्लोक में ऐसा वर्णन आता है। उसमें बताते हैं कि एक व्यक्ति को ना तो पिता बनने का अधिकार है, ना माता बनने का अधिकार है, न गुरु बनने का अधिकार है, न देवी देवता। इस प्रकार से बहुत सारा डिटेल में वर्णन किया है कि अगर वो अपने आश्रित जनों को भवबंधन से पार नहीं करा सकते, तो राजा की जितने ये प्रमुख पद हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने आश्रितों को इस भाव सागर से निकालें। केवल ये सुरक्षा नहीं, उनको खाना देना, कपड़े देना, ये सेकेंडरी है। किस लिए? जिससे कि उनका आध्यात्मिक उत्थान हो सके। इसलिए इन चीजों को सप्लाई करना है, सपोर्ट करना है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो वेदों में नियम दिए हैं उनका पालन करें। वो नियम क्या है? भक्ति करना। तो अगर भक्ति नहीं कर रहे हैं तो कोई लाभ नहीं है, फिर केवल श्रमे भी केवलम, केवल श्रम किया जा रहा है। तो आप में से कोई ऐसा एग्जाम्पल बता सकते हैं जो अभी यहाँ पे एक चर्चा हुई कि एक राजा का कर्तव्य है कि उनको शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को पाठ पढ़ाए। तो आज के युग में ऐसे राजा तो है नहीं। आपकी समझ में ऐसा कुछ आ रहा है कि कोई ऐसे व्यक्तित्व या कोई ऐसे राजा या कोई एक विशेष पर्सनैलिटी जिन्होंने करके दिखाया हो? अपने हैंड रेस कर सकते हैं और उदाहरण के साथ बताएं। गीतिका माता जी। प्रभु जी, श्रील प्रभुपाद। अरे वो कैसे माता जी, बताएंगे आप? प्रभु जी, ये कृष्ण भावनामृत का प्रचार ही उन्होंने की, हमारा मतलब सारा उन्हीं की देन है। अब हमारा भगवान से क्या संबंध है, हम कौन है? सबसे पहले तो ये इसके हम इधर मतलब वही है कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, मतलब भटक ही रहे थे इधर उधर। और फिर प्रभुपाद जी ने ये जो हमें दिया है इस्कॉन के थ्रू कृष्ण भावनामृत का, जो में समझ में आता है कि हम कौन है, भगवान कौन है और भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, वरना तो हम भटकते ही रहते प्रभु जी। अरे वो वेरी नाइस, थैंक यू माता जी। अब प्रभु जी एक और मेरे को ना, मैंने ये जो आंसर बताया ये 4th वाले का होना चाहिए था, ये 3rd का नहीं है, ये 4th का होना चाहिए था। सॉरी प्रभु जी। अच्छा, ओके। वैसे ये भी इसका पार्ट हो सकता है। 4th में भी पूछा ना प्रभु जी, ये 4th में आ जाएगा तो ज्यादा बेटर है। अच्छा, ओके, ठीक है। तो ये ऐसा श्रील प्रभुपाद जी ने करके दिखाया। श्रील प्रभुपाद जी ने, देखिए, एक क्षत्रिय की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। क्षत्रिय राजा को ऐसा करना चाहिए था, लेकिन आज की डेट में तो है नहीं, तो प्रभुपाद जी ने करके दिखाया।
प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में जो है लोगों को आध्यात्मिक सुरक्षा दी, सबको भाव बंधन से पार करने का तरीका बताया और सबको आध्यात्मिक सुरक्षा दी। तो जितने भक्त प्रभुपाद जी से जुड़ रहे हैं वो दे आर फियरलेस, उन्हें किसी बात का डर नहीं है। ठीक है, थैंक यू। तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यों तथा समस्त लोगों के शासन अध्यक्ष को अपने नागरिकों को दिव्य ज्ञान का पाठ कैसे पढ़ाया जाना चाहिए? सोनल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु भैया। जी, सारे राज्यों तथा समस्त लोगों के शासनाध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति और भक्ति द्वारा नागरिकों को ये पाठ पढ़ाएं। दूसरे शब्दों में सारे राज्य के शासनाध्यक्ष कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो शिक्षा, संस्कृति और भक्ति, ये तीन ऐसी चीज हैं। देखिए रूट कॉज क्या है? रूट कॉज है शिक्षा। हमारे जो भारत में इस प्रकार से जो लोगों का आध्यात्मिक पतन हुआ, उसका कारण था शास्त्रों में जो पूर्ण निष्ठा थी, श्रद्धा थी, उसको तोड़ा गया। इस प्रकार से प्लान किया गया कि श्रद्धा जो है शास्त्रों से टूट जाए। जब अंग्रेज लोग यहाँ आए थे तो वो हर प्रकार से खुश रहते थे। कोई गरीब व्यक्ति भी है तो वो भी खुश रहता था। तो इस चीज को समझ नहीं पा रहे थे अंग्रेज लोग, कैसे ये संभव हो पाता है। तो एक बार ऐसा अध्ययन कराया गया, लॉर्ड मैकॉले ने ऐसा कुछ आके यहाँ पे रिव्यू किया था और उन्होंने ऐसा कुछ एक पत्र भी लिखा था और उसमें उन्होंने ये लिखा था, उसका रूट कॉज है कि जो शास्त्रों में जो प्रगाढ़ श्रद्धा है, जो फेथ है, जो ज्ञान जो है यहाँ पर, इसका मेन कारण है। तो क्या किया गया, उस एजुकेशन सिस्टम को ही चेंज कर दिया गया। इस प्रकार से डिजाइन किया गया कि शास्त्रों से श्रद्धा हट जाए। तो धीरे धीरे होते होते आध्यात्मिक लोगों का आध्यात्मिक पतन हुआ और उस शिक्षा के कारण जो है वो संस्कृति नष्ट हो जाती है, और जब संस्कृति नष्ट हो जाती है तो भक्ति की प्रक्रिया तो कुछ होती नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने उसको दोबारा एस्टैब्लिश किया। प्रभुपाद जी ने शिक्षा दी, सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान दिया कि हम कौन है, हम ये शरीर नहीं आत्मा है, भगवान कौन है इसके बारे में बताया, और हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है ये बताया, और वो कल्चर दिया, भक्तों का संग दिया और एक एनवायरनमेंट दिया प्रभुपाद जी ने जिसमें रहकर हम इस कृष्ण भावनामृत के कल्चर को सीख सकते हैं और भक्ति के में सबको लगाया। तो आप देखेंगे पूरे विश्व व्यापी ये क्रांति है कृष्ण भावनामृत की। जो लोग जुड़ रहे हैं उनके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। तो केवल यही प्रोसेस है और कोई नहीं हो सकता। तो एजुकेशन ये है जो रूट कॉज है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी जो है सर्व प्रमुखता देते थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे कि लोगों तक ये ज्ञान पहुंचना चाहिए। ये ज्ञान जो है लोगों के पास है नहीं, जो रियल नॉलेज है वो नहीं है। बहुत सारे संस्करण है अलग अलग तरह के, लेकिन वो वास्तविक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाते। क्यों? क्योंकि उनमें सब ने अपना मनोभाव डाल रखा है, जो इंटरप्रिटेशन जो की हुई है उसमें। लेकिन प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ हैं वो भगवान की वाणी है साक्षात, एज इट इज है, उसमें कोई मिश्रण नहीं है। पूर्ववर्ती आचार्यों ने जो भगवान की वाणी को एज इट इज बताया है वही श्री प्रभुपाद जी ने उसको एज इट इज दिया है और उसको समझाया है प्रैक्टिकल। हमारे डे टू डे लाइफ के जो उदाहरण है तो हमारे समझ में बड़ी आसानी से वो उतर जाता है। क्यों? प्रभुपाद जी ने उसको हमारे स्तर तक, हमारे डे टू डे जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो हम एक्सपीरियंस करते हैं उन्हीं एग्जाम्पल के साथ समझाया। तो ये देखेंगे हम, केवल यही तरीका है शिक्षा, संस्कृति और भक्ति,
इसके द्वारा। तो प्रभुपाद जी ने ये करके दिखाया। ठीक है, बिट्टू प्रभु जी आप कुछ कहना चाहते हैं? आपने हैंड रेज किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी मेरा भी सेम आंसर था। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इस श्लोक से थर्ड प्रश्न है, वैसे फिफ्थ प्रश्न है। भगवत गीता के विज्ञान को समझने वाला भगवान कृष्ण का प्रथम शिष्य कौन था? खुशी सिंह माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, भगवत गीता के विज्ञान को समझने वाला भगवान कृष्ण का प्रथम शिष्य विवस्वान था। विवस्वान, ठीक है। तो विवस्वान कौन है, आप बता सकते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यस, खुशी माता जी बताइए। प्रभु जी, सन एक पोजीशन है और उनकी जगह पर अभी विवस्वान है। हाँ, यस, वेरी नाइस, थैंक यू। तो हरे अभी कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत। भगवत गीता का ज्ञान जो सर्वप्रथम भगवान ने विवस्वान को दिया था, फिर आगे श्रृंखला में ज्ञान जो है आप प्रकट हो गया था, तो फिर भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को दोबारा प्रकट किया। तो ये ज्ञान ऐसा नहीं कि अभी का है, बहुत पुराना ज्ञान है ना। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और जो विवस्वान है वो सूर्यदेव है। सूर्यदेव मतलब एक पोस्ट है, एक पोजीशन है, उसको उसको एक्वायर किया है, मतलब वो सेवा दी गई है विवस्वान। तो सूर्य एक पोस्ट होती है, ऐसे ही इंद्र, चंद्र, अलग अलग देव देवताओं की अलग अलग ये पोस्ट है जो कार्यभार संभालते हैं, वो एक विशेष देवता होते हैं। विवस्वान जो है भगवान के प्रथम शिष्य है, भगवत गीता ज्ञान जिन्होंने उनको दिया। तो छठा नेक्स्ट प्रश्न है इस श्लोक से फोर्थ प्रश्न है, जो कि छठा प्रश्न है। विवस्वान को भगवत गीता कब कही गई थी? आप इस जानकारी से क्या अनुमान लगाते हैं? तो इस श्लोक के तात्पर्य में पढ़ा था हमने। मैं एक बार हैंड डाउन कर रहा हूँ, आप दोबारा रेस कीजिएगा। कलावती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, ये मनु के जन्म के पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव विवस्वान को पहले गीता सुनाई। मोटा अनुमान यही है कि गीता कम से कम 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले कही गई और मानव समाज में ये 20 लाखों वर्षों तक से विद्यमान रही। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू, हरे कृष्णा। तो ये 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, कलयुग और द्वापर युग। तो एक युग जो है कलयुग, वो 4,32,000 वर्ष का है, जिसके लगभग अभी 5,000 वर्ष बीते हैं। तो टोटल कलयुग कितने का है? 4,32,000 वर्ष। और फिर वापस जाएंगे द्वापर, तो द्वापर उसका डबल है, 8,64,000। और फिर जाएंगे बैक में त्रेता युग, उसमें 4,32,000 और जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा? 12,96,000। और जो सतयुग है उसमें और 4,32,000 जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 17,28,000। तो जब इन सबको मिलाते हैं तो ये कैलकुलेशन हो जाता है 43,20,000 ईयर। 43,20,000 ईयर्स का जो है एक चतुर्युग होता है। तो इस कैलकुलेशन को क्या बता सकते हैं कि कौन सा युग कितने वर्ष का है? सोनल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी। प्रभु जी, इसमें यही है मेरा भी आंसर, क्योंकि इसमें हमने जो पढ़ा यही है कि मोटा अनुमान ये है कि करीब 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले ये कही गई, मनु के जन्म से पहले, और लगभग 5,000 वर्ष
मतलब 20 लाख वर्षों से ये विद्यमान है। प्रभु जी, एक मेरा क्वेश्चन है छोटा सा, मैं पूछ सकती हूँ कि जैसे ये कलयुग की जो अभी आयु है, तो जब ये पूर्ण हो जाएगा कलयुग, तो उसके बाद क्या होना है? मतलब ऐसे क्वेश्चन आया तो सॉरी आपसे पूछा मैंने। कलयुग के बाद सतयुग आ जाएगा। जैसे सतयुग ऐसा नहीं आएगा कुछ डिस्ट्रैक्शन होगा, सब खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएगा, तब सतयुग जी। होगा, ऐसा नहीं होगा। जैसे आप देखेंगे द्वापर युग का जो अंत समय था, उसमें कलयुग के लक्षण प्रकट होने लगे थे जी। और ऐसी दुरात्माएं प्रकट होने लगी थी, है ना। और जी। जो अच्छी आत्माएं हैं वो कम होने लगी। इस प्रकार से धीरे धीरे क्या होगा, कलयुग जब के बाद जब सतयुग होगा, तो फिर ये अंत में जो भक्त लोग हैं वो प्रकट होना शुरू हो जाएंगे, और जो पापी लोग होंगे उनको भगवान पूर्णतः धीरे धीरे नष्ट ही करते, जब आएंगे कल की अवतार में। करके तो फिर जो आएंगे सीधा ऐसी ही आत्माएं आएंगी जिस प्रकार की सतयुग में होती है, इस प्रकार से। ठीक है मैडम? जी। हरे कृष्णा जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो इसको जो 4 युग है, 4 युग कितने कितने वर्ष के हैं, जो भी बताया उसको रिपीट कर सकते हैं, बताएंगे आप में से? हैंड रेज कर सकते हैं जस्ट रिवाइज करने के लिए। कलयुग कितने वर्ष का है? द्वापर युग, त्रेता युग और सतयुग। उल्टा या सीधा जैसे ही बताएंगे, सतयुग से बताएं या कलयुग से। तो गीतिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, कलयुग 4,32,000, जी फिर उस पर डबल कर देंगे ऑलमोस्ट, तो द्वापर युग 8,64,000, जी। त्रेता युग 12,96,000 और सतयुग 17,28,000। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। तो चारों युगों को मिलाकर के एक चतुर्युग होता है। एक चतुर्युग जो है, जब इसको 71 टाइम्स ये साइकिल घूम जाती है, 71 टाइम्स, तो एक मनु होता है। और जब ऐसे 14 मनु हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन कहलाता है। देखिए इतना विशाल है ब्रह्मा जी का एक दिन, कितना विशाल है। ये 4 युग हैं जिनका टोटल है कितना, 43,20,000 वर्ष। जब ये 71 टाइम्स ये साइकिल घूम जाती है टोटल मनु, तो क्या होता है, एक मनु होता है। और ऐसे जो 14 मनु हो जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और उतनी ही ब्रह्मा जी की एक रात होती है। तो ये कैलकुलेशन प्रभु जी ने एक बार बताई थी, तो जस्ट मैं ये चर्चा आई थी यहाँ पे, इसलिए उसको रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, तो ये चौथे अध्याय के पहले श्लोक से यही प्रश्न है। तो अगला श्लोक है चौथे अध्याय का 5वां श्लोक है, इसको पहले पढ़ लेते हैं। इस श्लोक से भी 4 प्रश्न है, तो मैं प्रश्न स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, साथ ही साथ उसको एक बार पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। तो ये प्रश्न होंगे, 7वां प्रश्न होगा चौथे अध्याय के 5वें श्लोक से, भगवान कृष्ण तथा अर्जुन में क्या भेद है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें ढूंढना है इस श्लोक से, भगवान कृष्ण तथा अर्जुन में क्या भेद है, पहला प्रश्न इस श्लोक से। दूसरा प्रश्न जो कि 8वां प्रश्न है, अच्युत शब्द का क्या अर्थ है। भगवान का एक नाम है अच्युत, उस शब्द का क्या अर्थ है, ये इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना है। 9वां प्रश्न इस श्लोक से तीसरा प्रश्न है, अभक्त अथवा असुर श्री कृष्ण की दिव्य प्रकृति को क्यों नहीं समझ पाता। अभक्त अथवा असुर श्री कृष्ण की दिव्य प्रकृति को क्यों नहीं समझ पाता। और चौथा प्रश्न इसी श्लोक से जो कि 10वां प्रश्न है, जीव की विस्मृति का क्या कारण है, भगवान इससे मुक्त कैसे है। तो जीव की विस्मृति का क्या कारण है, व्हाट इज द रीजन ऑफ फॉरगेटफुलनेस ऑफ द जीवा या सोल, भगवान इससे मुक्त कैसे है। तो इन 4 प्रश्नों का उत्तर आपको खोजना है 5वें श्लोक से। 5वां श्लोक इस प्रकार है,
तो 5वां श्लोक इस प्रकार से, आप भगवत गीता निकाल लीजिएगा, और नहीं है तो आपकी स्क्रीन पर ये है आपके सामने। श्री भगवान वाच बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुन, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्तत् परन्तप। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतपा तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। तात्पर्य, ब्रह्म संहिता में 5वें अध्याय के 33वें श्लोक में हमें भगवान के अनेकानेक अवतारों की सूचना प्राप्त होती है। उसमें कहा गया है, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। मैं उन आदि पुरुष श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो अद्वैत, अच्युत तथा अनादि है। यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु तो भी वे आद्य, पुरातन तथा नित्य नव यौवन युक्त रहते हैं। श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्रायः श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य ही होते रहते हैं। ये ब्रह्म संहिता में बताया गया है। ब्रह्म संहिता में फिर बताया गया है 29वें श्लोक में 5वें अध्याय के, यह भी कहा गया है, रामादिभूतेषु कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतार मकरोद भुवनेषु किंतु कृष्णा स्वयं संभवता परमा पुमान् यो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो राम, नरसिंह आदि अवतारों तथा अंश अवतारों में नित्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष है, और जो स्वयं भी अवतरित होते हैं। तो ब्रह्मा जी स्वयं बोल रहे हैं इस बात को कि भगवान के बहुत सारे अवतार हैं और उनके बहुत सारे अंश अवतार भी, लेकिन जो आदि पुरुष कौन है, वो कृष्ण है। कृष्ण ही से ही सारे अवतार प्रकट हो रहे हैं। वेदों में भी कहा गया है कि अद्वैत होते हुए भी भगवान असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं। वे उस वैदुर्य मणि के समान है, जो अपना रंग परिवर्तित करते हुए भी एक ही रहता है। इन सारे रूपों को विशुद्ध निष्काम भक्त ही समझ पाते हैं। केवल वेदों के अध्ययन से उनको नहीं समझा जा सकता। वेदेषु दुर्लभम आत्मभक्तो। तो ब्रह्मा जी इस बात को बोल रहे हैं क्लियरली कि अगर कोई वेदों के अध्ययन से उनको समझने का प्रयास करेगा तो बड़ा मुश्किल है, असंभव है। कृष्ण पकड़ में नहीं आते। कृष्ण पकड़ में आते हैं, समझ में आते हैं केवल भक्तों की कृपा से। जब भक्तों से श्रवण करते हैं तो भगवान के बारे में जान सकते हैं। अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण के नित्य सखा है, और जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो उनके पार्षद भक्त भी विभिन्न रूपों में उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ साथ अवतार लेते हैं। देखिए, भगवान जब कभी अवतार लेते हैं, जब कभी भी लेते हैं, उनके साथ में आते हैं। इसका उदाहरण हम देखते हैं, इस भौतिक संसार में भी देखते हैं। आपने सुना होगा, जैसे मान लो प्रधानमंत्री है, किसी विदेश की यात्रा करेंगे तो पहले प्रधानमंत्री की पूरी टीम जाएगी वहां पे, सुरक्षा का, सिक्योरिटी का पूरा जांच करेगी, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। तो उनके पार्षद उनसे पहले पहुंच जाते हैं। ऐसे आपने सुना होगा, जब अमेरिका के राष्ट्रपति आते हैं तो इंडिया में पहले उनकी टीम आ जाती है, उनकी गाड़ियां, उनका पूरा एक तरीके से घर ही आ जाता है। ऐसे जब भगवान आते हैं तो भगवान भी सारे अपने पार्षदों को, सारे
सब कुछ लेके आ जाते हैं भगवान। तो जब भगवान के भक्त हैं उन्हीं से समझा जा सकता है भगवान को। अर्जुन ऐसा ही भक्त है और इस श्लोक से पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण ने भगवद गीता का प्रवचन सूर्यदेव वसवान से किया था, तो उस समय अर्जुन भी किसी भिन्न रूप में उपस्थित था। किंतु भगवान तथा अर्जुन में यह अंतर है कि भगवान ने यह घटना याद रखी, किंतु अर्जुन इसे याद नहीं रख सका। अंश रूप जीवात्मा तथा परमेश्वर में यही अंतर है। तो आपने पहले भी सुना होगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रभु जी ने लेक्चर में इसको बड़ी डिटेल में बताया है। भगवान सत्यचित आनंद के बने हैं, भगवान सत्यचित आनंद के घने स्वरूप है और हम भगवान के अंश हैं। तो भगवान के अंश होने के कारण हम भी जो जीवात्मा है, हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तो जीवात्मा भी सत्यचित आनंद का ही बना हुआ है। लेकिन भगवान विभु है, हम अणु हैं, हम बहुत छोटे हैं भगवान के सामने, नगण्य हैं, लेकिन गुण रूप में हम भगवान के समान हैं। लेकिन क्वांटिटेटिवली मात्रा के दृष्टि से हम बहुत ही क्षुद्र हैं, छोटे हैं भगवान के सामने, है ना। इसीलिए हम बता रहे हैं कि अंश रूप जीवात्मा तथा परमेश्वर में यही अंतर है। तो भगवान को सब कुछ याद रहता है, भगवान को सब कुछ पता रहता है, लेकिन हम भूल जाते हैं। यद्यपि अर्जुन को यहाँ परम शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया है, जो शत्रुओं का दमन कर सकता है, किंतु विगत जन्मों में जो घटनाएं घटी हैं उन्हें स्मरण रखने में वह अक्षम है। अतः भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वह कभी परमेश्वर की समता नहीं कर सकता। तो जीव कभी भी भगवान नहीं बन सकता। ऐसी विचारधारा के या ऐसे दर्शन का पालन करने वाले वो माया द्वारा ठगे गए हैं, भ्रमित है। जीव कभी भी भगवान नहीं हो सकता। जीव जीव है, भगवान भगवान है। भगवान का नित्य संगी निश्चित रूप से मुक्त पुरुष होता है, किंतु वह भगवान के तुल्य नहीं होता। ब्रह्म संहिता में भगवान को अच्युत कहा गया है, जिसका अर्थ होता है कि वे भौतिक संपर्क में रहते हुए भी अपने को नहीं भूलते। अतः भगवान तथा जीव कभी भी सभी तरह से एक समान नहीं हो सकते। देखिए, भगवान अच्युत शब्द का मतलब है जो कभी भी अपनी पोजीशन से नहीं गिरते, हमेशा अपने पद पे बने रहते हैं। भगवान ने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार करा, तो उनकी भगवत्ता कम नहीं हो गई, वो तो खुद स्वीकार कर रहे हैं सारथी। इसका मतलब नहीं है वो सारथी बन गए तो वो सारथी ही है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है तब भी, है ना। तो कभी भी भगवान अपने पद से नहीं गिरते। तो आप देखेंगे इंडिया यहाँ, जैसे अगर कोई अमीर व्यक्ति है तो क्या वो ऑटो चलाएगा? ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ, नहीं चलाएगा। कोई ऑटो वाला नहीं, है ना, इस प्रकार से। तो लेकिन भगवान जो है कुछ भी कर सकते हैं अपने भक्त के लिए, लेकिन वो हमेशा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही बने रहते हैं। भले ही जीव अर्जुन के समान मुक्त पुरुष क्यों ना हो, यद्यपि अर्जुन भगवान का भक्त है, किंतु कभी कभी वह भी भगवान की प्रकृति को भूल जाता है। किंतु देवी कृपा से भक्त तुरंत भगवान की अच्युत स्थिति को समझ जाता है, जबकि अभक्त या असुर इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाता। फलस्वरूप गीता के विवरण आसुरी मस्तिष्कों में नहीं चढ़ पाते। किंतु देवी कृपा से भक्त तुरंत भगवान की अच्युत स्थिति को समझ जाता है, जबकि अभक्त या असुर इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाता। फलस्वरूप इसीलिए जो है संसार में जो अभक्त लोग हैं वो भ्रमित हो जाते हैं कि भगवान है तो वो फिर सारथी कैसे बन सकते हैं, इस प्रकार से वो भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन भक्त इस बात को जानते हैं। कृष्ण को लाखों वर्ष पूर्व संपन्न कार्यों की स्मृति बनी हुई है, किंतु अर्जुन को स्मरण नहीं है। यद्यपि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही शाश्वत स्वभाव के हैं। यहाँ पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि शरीर परिवर्तन के साथ साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है। हम जब एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं, पिछले शरीर का सब कुछ भूल जाते हैं। ये भगवान की कृपा ही है।
तो हम दूसरे पिछले वाले शरीर के बारे में कुछ याद नहीं रहता। तो भगवान इसलिए याद नहीं रह रहे थे, अगर हमें याद रहेगा तो हम समस्या में पड़ जाएंगे। अभी कुछ ही दिन पहले बता रहे थे रोजी लेक्चर में कि मान लो पुराने जन्मों का हमें याद आ जाए, पुराने जन्मों के माता पिता, तो ये समस्या ही होगी उसके लिए भी और उनके माता पिता के लिए भी, है ना। किंतु कृष्ण सब स्मरण रखते हैं क्योंकि वे अपने सच्चिदानंद शरीर को बदलते नहीं। वे अद्वैत हैं, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर तथा उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। उनसे संबंधित हर वस्तु आत्मा है, जबकि बद्ध जीव अपने शरीर से भिन्न होता है। चूंकि भगवान के शरीर तथा आत्मा अभिन्न है, अतः उनकी स्थिति तब भी सामान्य जीव से भिन्न बनी रहती है। जब वे भौतिक स्तर पर अवतार लेते हैं, असुर गण भगवान की इस दिव्य प्रकृति से तालमेल नहीं बैठा पाते, जिसकी व्याख्या अगले श्लोक में भगवान स्वयं करते हैं। तो ये अनुवाद और तात्पर्य यहाँ पे पूरा हुआ। तो प्रश्न लेते हैं। तो 7वां प्रश्न है, भगवान कृष्ण तथा अर्जुन में क्या भेद है? प्लीज रेज योर हैंड। भगवान कृष्ण तथा अर्जुन में क्या भेद है? ये तो सबको पता होना चाहिए। प्रश्न तो जनरली प्रश्न है, इस श्लोक से तो है ही, लेकिन वैसे भी जनरल प्रश्न है। दोनों में क्या अंतर है? अभी कोमल सिंह की बात है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का प्रवचन सूर्यदेव विवस्वान से किया था, तो उस समय अर्जुन भी किसी भिन्न रूप में उपस्थित था, किंतु भगवान तथा अर्जुन में यह अंतर है कि भगवान ने यह घटना याद रखी, किंतु अर्जुन इसे याद नहीं रख सका। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा, इसको समझा सकते हैं क्यों अर्जुन याद नहीं रख सके और भगवान को स्मरण है? तो आप में से कोई इसको समझा सकते हैं? डायरेक्टली अनम्यूट होकर बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, हमने इस अध्याय में यही पढ़ा कि एक जीवात्मा जब शरीर बदल लेती है तो वह सब कुछ भूल जाता है, लेकिन भगवान हमेशा सब चीज याद रहते हैं, क्योंकि उनके शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। लेकिन एक जीवात्मा के शरीर और आत्मा में अंतर है, इसीलिए वो सब कुछ भूल जाता है। यही कारण है कि अर्जुन यहाँ सब भूल गए, लेकिन भगवान नहीं भूले। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। और भी कोई कारण हो सकता है? आप किसी के माइंड में आ रहा है? ये भी उत्तर बिल्कुल ठीक है। जस्ट और भी कुछ हो सकता है इसमें? ठीक है, थैंक यू। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अच्युत शब्द का क्या अर्थ है? किसी का मतलब? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण मतलब जी, जैसे इसने बताया कि अच्युत का अर्थ होता है कि वे भौतिक संपर्क में रहते हुए भी अपने को नहीं भूलते, मतलब अनफॉलेबल, जो कभी अपने पद से नहीं गिरते। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, अभक्त अथवा असुर श्री कृष्ण की दिव्य प्रकृति को क्यों नहीं समझ पाता? भगवान की दिव्य प्रकृति को असुर या अभक्त गण क्यों नहीं समझ पाते? प्लीज रेस योर हैंड।
सोनल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, अर्जुन भगवान का भक्त है, किंतु कभी कभी वह भी भगवान की प्रकृति को भूल जाता है, किंतु अभक्त या असुर किंतु देवी कृपा से भक्त तुरंत भगवान की अच्युत स्थिति को समझ जाता है, जबकि अभक्त या असुर इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाते। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू। और कुछ ऐड करना चाहते हैं आप में से? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, ये हो सकता है कि हम असुर उन्हें बोलते हैं जो शास्त्रों के विरुद्ध काम करते हैं, तो जो शास्त्रों को मानते ही नहीं है तो वे भगवान की दिव्य प्रकृति को कैसे समझेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सही बात है, दिव्य प्रकृति समझने के लिए शास्त्रों को श्रद्धा। यस, ठीक है, बिल्कुल सही। और भी कोई कारण हो सकता है, कोई विचार एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखिए, अगर किसी व्यक्ति के बारे में पूछना है और जानना है तो उसके बहुत ही नजदीक वाले व्यक्ति से पूछना होगा, वो उसके बारे में डिटेल में बता सकता है। और कि उसी व्यक्ति के किसी शत्रु से जाके पूछे तो वो बता पाएगा? तो बताएगा ही नहीं, और वो कुछ उल्टा पुल्टा बताएगा। ऐसे ही है, तो भगवान के भक्तों से पता चल सकता है भगवान के बारे में, है ना? तो भगवान के भक्त भगवान को जानते हैं। जैसे कि इसमें बताया था, जब भगवान आते हैं तो उनके पार्षद भी आते हैं, तो भगवान के पार्षद उन्हें अच्छी तरह जानते हैं, तो वो बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट प्रश्न है, जीव की विस्मृति का क्या कारण है? भगवान इससे मुक्त कैसे है? 10वां प्रश्न, जीव की विस्मृति का क्या कारण है? भगवान इससे मुक्त कैसे है? खुशी सिंह माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रणाम। प्रभु जी, जीव के शरीर और आत्मा में अंतर है। जब जीवात्मा शरीर बदलता है तो वह सब कुछ भूल जाता है। उनके शरीर और आत्मा में भगवान के शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। वे अपने सच्चिदानंद शरीर को बदलते नहीं हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच, बिल्कुल सही उत्तर है। भगवान को सदैव हर चीज याद आती है। भगवान बोलते हैं ओम नहीं जाने, भगवान सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानते हैं, कुछ भी उनसे नहीं छुपा हुआ। अपने बारे में भी पूर्णतः भगवान जानते हैं, और हर एक जीवात्मा के बारे में, हर एक जीवात्मा के अनादिकाल से जितने भी जन्म हुए भगवान को पता है। हर चीज के बारे में उन्होंने हर एक जन्म में क्या क्या किया, भगवान को सबके बारे में पता है। तो भगवान से कुछ भी अभिज्ञ नहीं है, भगवान सब कुछ जानते हैं। और हम जो है, हम अपने बारे में नहीं जानते अच्छी तरह, अपने पिछले जन्म के बारे में कुछ नहीं जानते। पिछले जन्म की बात छोड़ो, अभी इसी जन्म में हमने आज ही के दिन पिछले साल क्या किया था नहीं पता। पिछले साल की बात छोड़े, 1 महीने पहले क्या किया था। और अभी एकदम से प्रश्न पूछा जा रहे थे इसी समय कल क्या कर रहे थे, तो बहुत सोचना पड़ जाएगा, दिमाग लगाना पड़ जाएगा। अच्छा, क्या कर रहा था मैं, एकदम से याद करना पड़ेगा। उसकी बात छोड़ो, सुबह अगर किसी एक समय की पूछ रहे इस समय क्या कर रहे थे, तो भी याद नहीं रहेगा। तो हम बहुत ही नगण्य हैं भगवान के सामने। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, अनादिरादि गोविंद सर कारण का। भगवान को हर चीज का पूर्णतः ज्ञान है, हर एक चीज का। तो ये चौथे अध्याय के से जो प्रश्नावली है, चौथे अध्याय के 5वें श्लोक से ये प्रश्न पूरे हो चुके हैं। तो हमारे 10 प्रश्न पूरे हो चुके हैं, और 11वां प्रश्न से लेकर चर्चा हम लोग कल करेंगे। तो यहीं पे इस चर्चा को विराम देते हैं। श्रीमद् भगवत गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। धन्यवाद।